मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की किब्रियाई ज़ुल अर्शिल मजीद वल अज़ीम के लिए लायक और सज़ावार है, जो अर्श अज़ीम पर होते हुए भी निज़ाम कायनात चला रहा है। बादहू लाकहा करोड़हा दरुद सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस मौक़े मुबारका में मेरा मौज़ूए सुख़न है जिनसी तशद्दुद के असबाब, जिनसी इस्तिहसाल के वजूहात, वो इस्तिहसाल, वो जराइम, वो तशद्दुद चाहे कत्ल की शक्ल में हो, मॉब लिंचिंग की शक्ल में हो, या रेप की शक्ल में हो, या इसके अलावा किसी और भी शक्ल में हो। हज़रात गिरामी, मौजू के मुनासबत से मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत की तिलावत की, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूम और ईरान के दरमियान होने वाली खाना जंगियों का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाया कि लोगों की बदआमालियों की वजह से खुश्की और तर में, बहरो बर में फितनो, फसाद और बिगाड़ फैल गया। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोगों को उनके बाज़ अमल की सजा दे सके, ताकि लोगों को उनकी बदआमालियों की सजा, लोगों को उनके कराइम और जराइम का मजा चखा सके। लअल्लहुम यरजिऊन, मुमकिन है कि लोग वापस आ जाएं, मुमकिन है कि लोग रब्बुल आलमीन से रुजू कर ले, भूले हुए रास्ते पर दोबारा लौट आए। हज़रात गिरामी, मौजूदा दौर में जिस कदर फितनों को उरूज मिला है, हम और आप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हैं। फितने किन किन शक्लों में हैं, फितनों की नौइयत क्या है, हर शख्स जानता है। हम जब सुबह में उठते हैं और मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में मुख्तलिफ ऐप जब खोलते हैं तो इस्मतदारी, छेड़खानी, जिनसी तशद्दुद के ढेर सारे वारदात और वाक़यात हमारे नजरों के सामने मिलते हैं। एक वक्त था कि ऐसे वारदात को सुन करके और देख करके लोग अफसोस करते थे, उनकी पेशानी पर बल पड़ जाते थे। लेकिन अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि ऐसे वारदात को हम बहुत मामूली समझते हैं, ऐसे वारदात और ऐसे हादसात को नॉर्मल समझ करके, सरफे नजर करते हुए, एराज करते हुए गुजर जाते हैं मुंह मोड़ करके। बाज लोगों को थोड़ा मोड़ा दर्द होता है, सोशल मीडिया के जरिए से ऐसे वारदात को फैलाना शुरू कर देते, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि बुराई की तशहीर से बुराई खत्म नहीं होती है, बल्कि बुराई में इजाफा हो जाता है। बुराई को फैलाने से, दुनिया के लोगों तक ऐसे वारदात तक नश्र करने से बुराइयां खत्म नहीं होती, जराइम खत्म नहीं होंगे, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बल्कि वो और ज्यादा उरूज पाएंगे, उनको और ज्यादा कामयाबी मिलती जाएगी। जिनसी जराइम की तशहीर ने मुजरिमों को और ज्यादा जरी, बेबाक
और बेफिक्रा बना दिया। और सिर्फ ये हमारे मुल्क का आलमिया नहीं है, हाल नहीं है, बल्कि तमाम मुल्कों की यही सूरत हाल है, यही मामला है तमाम मुल्कों में। वजह क्या है? असबाब क्या हैं कि इन फितनों को दिन ब दिन तरक्की मिल रही है, उरूज मिलता जा रहा है, ये फितने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पनपते जा रहे हैं, और ये फितने अब बहुत दूर तलक जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हजरात, इन बढ़ते हुए फितनों के असबाब को, वजूहात को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला सबब, खानदानी निजाम की नाकामी। हम और जानते हैं कि इंसान की फितरी जरूरत की तकमील अगर जायज तरीके से ना हो पाए तो गैर फितरी और नाजायज तरीका इख्तियार करता है। मजहब इस्लाम ने इंसानी जरूरत की तकमील के लिए, इसकी फितरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो जायज तरीका मुतय्यन किया है वो है निकाह। लेकिन मौजूदा जमाने में मुख्तलिफ असबाब और वजूहात की बुनियाद पर इस सही अमल को, इस जायज तरीके को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया गया, बहुत ही ज्यादा तंग बना दिया गया, और ज़िना को आसान बना दिया गया। शादी से पहले या शादी के बाद में ऐसे नाजायज ताल्लुकात जैसे मसाइल की वजह से समाज और मुआशरे में, रिश्तों में दीवारें, अलहदगी, तलाक के मामलात को दिन ब दिन उरूज मिलता जा रहा है, ये पनपते जा रहे हैं, इनको बढ़ावा मिलता जा रहा है। समाज और मुआशरे में ढेर सारे नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे जो शादी की उम्र को पहुंच गए, लेकिन वालिदैन उसकी फिक्र और परवाह नहीं करते हैं। वो रोजी रोटी और मईशत को लेकर के जो है ढडोरा पीट रहे हैं कि मेरा बेटा अभी किसी जो है जरिए माश से जुड़ा नहीं है। कुरान कहता है, दुनिया वालों, तुम में से जो शादी की उम्र को पहुंच गए उनकी शादियां कर दो। अगर वो गरीब है, फकीर है, कल्लास है, मुहताज है, तो रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से उनकी गुर्बत, उनकी फक्र फाका, उनकी मस्कनत को दूर कर देगा, उन्हें गनी बना देगा, उन्हें बेनियाज कर देगा। शादियां करो। अब मईशत का ढढोरा पीट रहे, बहानाबाजियां कर रहे हैं, उधर पेश कर रहे हैं कि अभी मेरा बेटा किसी मईशत से जुड़ा नहीं है, किसी जॉब, किसी नौकरी, किसी बिजनेस से जुड़ा नहीं है, घर का इंतजाम नहीं। रब तो कहता सब कर देंगे, शादियां करके तो देखो। माशी प्रॉब्लम भी जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। घर नहीं है, घर भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। आपने वो हदीस 12 सुना होगा, एक गरीब सहाबी नबी के पास आते हैं, अपनी गुर्बत बयान करते, अल्लाह के नबी कहते शादी कर लो। अल्लाह के नबी क्या मजाक कर रहे हैं, शादी कर लो। सहाबी रसूल है, मशवरा देने वाला कायनात का इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शादी करते हैं, दोबारा आकर कहते हैं अल्लाह के नबी प्रॉब्लम घटने के बजाय बढ़ गए। नबी ने कहा दूसरी शादी करो। वेलकम, नबी का मशवरा है, एक्सेप्ट किया, नबी के मशवरे को कबूल किया, दूसरी शादी करते। प्रॉब्लम और बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। तीसरी मर्तबा आ रहे हैं, शिकवा लेकर अल्लाह के नबी, और ज्यादा मसाइल पेचीदा हो गए, जिंदगी तंग होती जा रही, मईशत का प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने की तीसरी शादी कर लो। उन्होंने तीसरी भी शादी कर ली। तीसरी दुल्हन आई, उनके पास एक हुनर था ताने बाने का, सूत काटने का, जोलहा वाला का। अंसारी लोग जो करते हैं उस बुनाई का काम वो जानती थी। उन्होंने काम शुरू कर दिया। शौहर मार्केट से माल लाते, ये घर में प्रोडक्ट तैयार करती। उनकी जो सौकनें थी, वो और शौहर, ये तीनों लोग उनका हाथ बटाने लगे। घर में प्रोडक्ट तैयार हो, मटेरियल बनने, माल बनने, शौहर बाजार में जाकर के वो माल फरोख्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
चंद दिनों के बाद नबी के पास खुशी का पैगाम लेकर के जाते हैं, खुशखबरी सुनाने। अल्लाह के नबी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशहाल हो चुका, बड़ी खुशियां आ गई घर में। हम कहते हैं मेरा बेटा अभी जरिए माश से जुड़ा नहीं। ये गरीबों के लिए जो हम मामलात और मसाइल को तंग करते जा रहे हैं, हमारा बेटा या बेटी शादी की उम्र को पहुंच गए हैं, तो उस शादी को सादगी के साथ अंजाम तक पहुंचा दो, शादी कर दो। बेटी हो या बेटा हो, नौकरी का इंतजार न करें, तिजारत का इंतजार न करें। रब्बुल आलमीन उसे फहम दे देगा, रब्बुल आलमीन उसे समझ दे देगा, रब्बुल आलमीन उसके अंदर वो सलाहियत पैदा कर देगा कि वो या तो ताजिर बन जाएगा या तो कोई जॉब करने वाला। उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। शादियां वक्त पर होने लगे, वो भी सादगी के साथ, आसानी के साथ शादियां की जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल ना बनाया जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये जो औरत है गैरों के साथ भाग रही हैं, मुस्लिम लड़कियां हर राय दिन जनाब आली, क्योंकि माशी प्रॉब्लम में वो उलझी हुई हैं, उनके पास इतनी दौलत नहीं है। सरमायादारों ने इस निजाम को डैमेज कर दिया, दरहम बरहम कर दिया। गरीब बच्चियां, यतीम बच्चियां दौलत ना होने की वजह से हमारे समाज में, मुआशरे में, पूरे आकोट, शहर आकोट का जायजा लीजिए, आपको सैकड़ों बच्चियां ऐसी मिलेंगी जो गरीबी की वजह से वो शादी नहीं कर पा रही, किसी गैर से अपने ताल्लुकात बना करके फरार हो जा रही। अभी कल का वीडियो मेरे पास आया, जबकि कोई मुसलमान लड़का या मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। शादी के लिए जो शराइत है उनमें से एक शर्त यह भी है कि लड़का और लड़की दोनों हम मशरब हों, हम मजहब हों। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि अगर तुम मुस्लिम लड़का जाकर किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, हराम है। हम मजहब होना शादी के लिए जरूरी है। ना मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है, ना मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है। यह जायज नहीं, हराम है। खुलेआम घूम रहे हैं लड़के और लड़कियां। तो इन मामलात की वजह से, यानी शादी को जो हमने, निकाह को जो हमने मुश्किल बना दिया, तंग बना दिया, इस तंगी की बुनियाद पर समाज और मुआशरे में ऐसे फितने दिन ब दिन पनपते जा रहे हैं। खानदानी निजाम टूट फूट का शिकार हो गया, जिसकी वजह से हर आए दिन ज़िना बिल जबर या ज़िना बिल रज़ा की वारदात आते रहते। अल्लाह के नबी ने कहा, नौजवानों को निकाह की दावत देते और इरशाद फरमाया, या मैशर सबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। नौजवानों की जमात, शादी की ताकत है तो शादी कर लो। फायदा, निगाहें झुक जाएंगी, शर्मगाह की हिफाजत होगी, इज्जत व आबरू महफूज रहेंगे, किरदार और कैरेक्टर महफूज रहेंगे। और फइन्नहु लहु विजा, ये जब भी ख्वाहिशात भड़केंगे, जब भी गंदी शहावतें अपनी तरफ आमादा करेंगी, तो ये शादी जो जायज तरीके से आपने निकाह कर लिया, ये ढाल बन जाएंगे, उस तरफ नहीं जाने देंगे, बशर्ते कि बीवी में रगबत हो। यहां तो जनाब याली घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते ना, बशर्ते कि बीवी में रगबत हो। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जिनसी तशद्दुद को रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए, बैन लगाने के लिए, शादी को आसान बनाने के लिए कहा है, और नौजवानों को रगबत दिलाई है कि नौजवानों की जमात, अगर शादी की ताकत है तो शादियां करने शुरू कर दो। ये जो औरतों का जो इस्तेहसाल हो रहा है, रेप हो रहे हैं, कत्लो गारतगरी के मामलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैश्याना तरीके से कुचल कुचल करके मार दिया जा रहा, जिस्म के न जाने कितने टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, निकाह को मुश्किल बनाने की वजह से। इसलिए निकाह आसान बनाया जाए। और ऐसे वारदात और जराइम के पीछे दूसरा सबब
दूसरा सबब जो है फहाशी, उर्यानियत। हर इंसान के पास मोबाइल मौजूद है, और मौजूदा जमाने में हॉलीवुड और बॉलीवुड ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाना शुरू कर दी। और जनाब आली अब तो कोई भी न जाने कितने वुड हैं, वो कुछ भी बना करके लोड कर देते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। नाचना, गाना, धमाल मचाना, न जाने कितने गंदे वीडियोस आपको मिलेंगे। अब तो मोबाइल खोलते हुए भी डर लगता कि पता नहीं कैसा वीडियो सामने आ जाए। घर के सारे अफराद अगर मौजूद हैं, बेटा बेटी, मां बाप, बहन भाई, तो डर लगता कि मोबाइल खोलते हुए कौन सा वीडियो सामने आएगा, कुछ पता लगता नहीं है। अच्छा हो, खराब हो, औरतों की नंगी तस्वीरें हो, नंगी औरतें नंगी नाचने वाली हो, किसी से कुछ लता पता नहीं। और फिल्म सेंसर बोर्ड जो है वो ऐसे लोगों से एक मोटी रकम हासिल करके, फिल्म की परमिशन देने वाला जो महकमा है, इजाजतनामा देने वाला जो महकमा, वो ऐसे लोगों से मोटी रकम लेकर के अपनी निगाहें बंद कर ले रहा है, और ऐसे लोगों को बेहद बेतुकी, बिल्कुल फहश, उरिया, गंदी फिल्मों के वीडियोस बनाने का इजाजतनामा इनको मिल जा रहा। और गालिबन उसी में लोगों को लज्जत अब मिल रही है। ऐसे गंदे वीडियोस में, नाच और गानों में, जनाब आली आप एक इस्लामिक वीडियो लोड करना शुरू कर दें, वो 10 लोग देखेंगे। वो नाचने और गाने वाला, वो कॉमेडी भैया, वो 1 महीने में, 1 साल में स्टार बन जा रहा है। वो नाचने वाला जोकर 1 साल में स्टार बन करके घूम रहा है। लोग उससे हाथ मिलाने के लिए आते हैं। और ये बेचारा मौलाना कुरान और हदीस की दर्स, जो कि हमारी कौम उसको फोकस नहीं करती, फॉलो नहीं करती है। ये नबी की सीरत देखने वाले 10 मिलेंगे, और नाच और गाने और ऐसे भंगड़े और देखने वाले आपको लाखों में मिल जाएंगे। एक ही 2 दिन में उसके व्यूअर्स जो होते हैं वो मिलियन में पहुंच जाते हैं। हर शख्स वही देखता। तो ये मेन सबब है। ऐसे जराइम की नश्र व इशाअत में ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ये क्या नाम है, गंदे वीडियोस, ये फहश फिल्में, ये नंगी तस्वीरें हर इंसान के ख्वाहिशात को बरंगकता करती हैं, उभारती हैं, उकसाती हैं, और इंसान के ख्वाहिशात, जज्बात बेकंट्रोल हो जाते हैं। वो ऐसे गलत कदम उठाता है कि समाज और मुआशरे के लिए कलंक बन जाता है। तो जनाब आली, मोबाइल का यूज गलत ना किया जाए, ऐसे गंदे वीडियोस ना देखे जाएं, ऐसी गंदी तस्वीरें ना देखी जाएं। अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें कि मोबाइल का यूज कैसा कर रहे हैं। कैसा तो नहीं कि हमारी औलाद हमारी कमाई हुई दौलत से मोबाइल जो ली है उसका गलत यूज कर रही, हमारी दौलत का गलत यूज तो नहीं हो रहा। पकड़ होगा, मुआखजा होगा। अल्लाह ताला ने हमें दौलत नवाजा, सबको हमने खरीद करके मोबाइलें दे दिए। घर में जितने अफराद हैं सबके पास, बेटी के पास भी मोबाइल, बेटे के पास भी मोबाइल, जबकि बेटी के पास मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद ये सारे वसाइल उनके लिए फराहम कर दिए जाएंगे। शादी से पहले इल्म हासिल करने के लिए, इल्म के नाम पर जो आजादी लड़कों और लड़कियों को दी जा रही है, ये आजादाना जिंदगी उनको एक खतरनाक मोड़ पर ले जाकर के छोड़ रही। ये आजादियां जो हमने अपने औलाद को दी है, इसलिए अपनी औलाद को कंट्रोल कीजिए, उनको तालीम दीजिए, गंदे वीडियो से उनको दूर रखिए। जब वो क्या नाम है, ऐसे ख्वाहिशात को भड़काने वाली वीडियो जब देखते हैं, जनाब अली, तो रास्तों के किनारों पर बैठ करके हसीनाओं के हुस्न का दीदार करते हैं, मुशाहिदा करते। क्या जरूरत है रास्ते के किनारों पर बैठने की, खड़ा होने की? ये तो मुशरिकीन मक्का और कुफारे मक्का किया करते थे। ये मुसलमानों का और इस्लामिक सोच और नजरिया और किरदार और कैरेक्टर नहीं है। आपके पास फारिगुल औकात है, खाली वक्त है, अपने घर में रहो, अपने बीवी और बच्चों के पास रहो, उनको भी आपको जरूरत है, वो भी आपका प्यार के मुहताज है, मुस्तहिक हैं। आपके फारिगुल वक्त के मुस्तहिक वो आपकी औलाद है, आपकी बीवी है, वो हमारे घर के लोग हैं। ये रास्ते के किनारों पर बैठ करके इससे बेहयाइयां फैलती हैं, इससे बेहयाई को ताकत मिलती है।
मुशाहिदा किया जाता है जनाब अली। वो समझ रहा होता है कि सिर्फ जाने वाली को मैं देख रहा हूँ, कोई और नहीं देख रहा, और सिर्फ शायद किसी की नजर मुझ पर है। उसको ये भी पता नहीं कि कितने लोगों की नजर मुझ पर होगी, और किसी की नजर हो या ना हो, अर्श पर बैठने वाला रहमान तो देख रहा है। उसके सीसीटीवी कैमरे में तू लोड हो रहा है। दुनिया देखकर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। दुनिया देखे भी तो बेहयाई के फील्ड में मैदान में जाकर के तुम के लगा रहा है, कुछ नहीं कर पाएगी दुनिया, क्योंकि दुनिया दिन ब दिन बेहिस होती जा रही है। इनके पेशानी पर बल पड़ने वाले नहीं है, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। एक जमाना वो भी था जब ऐसी गलतियां कौम और समाज का कोई नौजवान को औरत, मर्द और औरत अंजाम देता था, करता था, तो समाज और मुआशरे में उसकी बाइकाट की जाती थी, उससे दूरियां बनाई जाते थे, उससे रिश्ते और नातों को कमजोर कर दिया जाता था, उससे सलाम और कलाम जो बंद कर दिए जाते थे, उससे लेन देन बंद कर दिया जाता था। और आज ऐसे लुटेरे, ऐसे जारी, ऐसे शराबी, ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली, ऐसे जुआरी, ऐसे क्या नाम है, ऐसे कबाबी, ऐसे लुच्चे लफंगे हमारे दोस्ताने में हैं। ऐसे लोगों से हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं, ऐसे डाकुओं से। अभी मैं बोल रहा हूं, ये मिंबर पर हजरत जो बोलते मौलाना 5 मिनट अगर लेट कर दें तो मिर्ची लग जाएगी। ऐसा लग रहा है कि गाना गा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट की बातें कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अकीदे को डैमेज कर रहे हैं, अकीदे पर डाका डाल रहे हैं। 5 मिनट अगर जनाब लेट कर दिया तो मिर्ची लग गई। घंटों घंटों बैठ करके उरियानियत को बढ़ावा दे रहे हैं, फहाशियत का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। वो चलता हजरत 5 मिनट लेट कर दे जनाब आली तो इसका तकवा उरूज पर हो जाता है, जबकि ये तेरी जिंदगी की बात कर रहे हैं, ये आखिरत बनाने और संवारने की बात कर रहे हैं। समाज और मुआशरे को एक नया दिशा दिखा रहे हैं, एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, सिरात मुस्तकीम वाले रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहन्नम के रास्ते से मना कर रहे हैं, जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की तालीम को आम कर रहे हैं, नबी की लाई हुई शरीयत की नशर शात कर रहे हैं, नबी के लाए हुए पैगामात को आम कर रहे हैं। मिर्ची लग जाती है जनाब आली। घंटों घंटों यहां रास्ते के किनारों पगडंडियों पर बैठे रहते, वहां सब चलता। अभी देखेंगे जाकर के जतरा में जाकर के देखेंगे औरतों की कसरत होगी। मुस्लिम मर्द और नौजवान, मुस्लिम मर्द और औरत कसरत से आपको वहां मिलेंगे, जबकि वो जतरा नहीं है, वो एक यात्रा है। नरसिंह जी जो आपके यहां के महात्मा थे, एक क्या नाम है, धर्मगुरु थे, उनके नाम से वो यात्रा निकाला जाता है। वो किसी देवी के नाम से है, किसी मंदिर के नाम से है, किसी देवता के नाम से है, और उस शिर्क या यात्रा में हम जाकर के कोऑपरेट करते, उनका सपोर्ट करते हैं। और मौलाना घंटों तक, जनाब आली हमने यहां तक देखे और सुने हैं, एक खातून, एक मां अपने बच्चों को दिन निकलने से पहले जगाती है, नमाज के लिए कभी नहीं जगाई, कुरान की तिलावत के लिए कभी नहीं जगाई, नबी की सीरत को आम करने के लिए कभी नहीं जगाई। बेटा जल्दी से उठ, खाना तैयार हो गया, जतरा में चलना है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना अगर यहां 5 मिनट लेट कर दे तो मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। हजरत अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखिए, कंट्रोल कीजिए, उनका सही यूज कीजिए। मोबाइल अगर उन्हें दें तो उसका सही इस्तेमाल करवाइए। हमारा मुआखजा होगा, हमारी पकड़ होगी, हमारी गिरफ्त होगी। रब्बुल आलमीन की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। उरियानियत ने, इस बेहयाई ने जनाब आली लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। और यही वजह कि रेप और कत्ल के वारदात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। याद रखना, जतरे में शिरकत करने वाले जो नौजवान मर्द या बुढ़े मर्द, कोई मर्द औरत है, उनका बाइकाट कीजिए, उनका बाइकाट कीजिए। और अगर बाइकाट नहीं हो पा रहा, सपोर्ट कर रहे हैं, तो याद रखना, मैं खुल करके बोल रहा हूं, अभी जो गैर मुस्लिमों की जानिब से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो यात्रा निकाला गया है, आप जाकर उसका सहयोग कीजिए, जाकर सपोर्ट कीजिए, उस यात्रा में शिरकत कीजिए। यहां की शिरकत वहां की शिरकत है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये धारोली वेश का एक वकार था, एक वैल्यू था।
हमारे पुरखों ने यहाँ के मोहल्ले को जो है रोशन किया था, मुनव्वर किया था, उजागर किया था। यहाँ का तकवा, यहाँ का पाकीज़ा अकीदा, यहाँ के लोगों के अंदर जो मौजूद तौहीद थे, उस तौहीद का चर्चा हिंदुस्तान के कोने कोने में था। लेकिन आने वाली नस्लों ने उस तौहीद के क्या नाम है जो चर्चा हो रहा था उस पर मिट्टी डाल दिया, मलियामेट कर डाला। इसी दारुल इर्फान को गंदे नजरिए से देखा और जाना जाता। जहां का तकवा उरूज पर था, जहां की तौहीद जानी जाती थी, आज क्या नाम है, हम तो भैया अभी नए 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 हदीस बने हैं, आप हमसे पुराने हो, हम तो चंद दिनों के हैं, हम तो चंद दिनों के हैं। हमने शिर्क और बिदात में पनपे, अब क्या नाम है, पले और बढ़े हैं। हमें जो बढ़ावा मिला शिर्क और बिदात के जो गहवारा था, उसी गहवारा में से अर्श वाले ने मुझे निकाला है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बहन भाई सारे लोग जो है बिदाती थे, खुराफाती थे। ऐसे खुराफात, ऐसे शिर्की मामलात में मुशरिकाना अकाइद के मुतहम्मिल थे, और उन्हीं लोगों में अर्श वाले ने मुझे पैदा किया जो मैं तौहीद की दावत दे रहा हूं। मैं चंद दिनों का अहले हदीस और मुवहिद हूं, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी हमको, और आप बहुत पुराने हो। आपके दारुल इर्फान पर हमें फख्र था, नाज था। अपने यूपी में जाकर के यहाँ की क्या नाम है इस तौहीद का चर्चा हमने किया, और यहां से अगर कोई बुराई को बढ़ावा मिलता, बुराई पनपती है, तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। अपना मकाम पहचानो मुसलमानों, बिलखुसूस हमारे दारुल इर्फान के लोगों, अपना मकाम पहचानो। तुम्हारा समाज और मुआशरे में, इस धरती पर अल्लाह ताला ने एक बड़ा ही नाम रखा था। अपने घर की औरतों को, बच्चियों को इतनी आजादी मत दीजिए कि जतरा में जाए। जतरा नहीं, वो यात्रा है। श्री नरसिंह जी जो थे, एक साधु संत थे, उनके नाम का वो यात्रा है। उस यात्रा में शिरकत करके हमें क्या मिलेगा? और दूसरी चीज, अगर वहां कोई मुस्लिम बच्चा या बच्ची उसमें शिरकत करता है और उसके शिरकत, हमारे हिंदू भाई अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आजादी के साथ उनको उनके धर्म पर अमल करने दीजिए। उनके मामले में इंटरफेयर बिल्कुल भी मत कीजिए, दखल अंदाजी मत कीजिए, वहां जाने की जुर्रत और गुस्ताखी मत कीजिए। अगर वहां कोई भी नौजवान मर्द और औरत क्या नाम है वहां जा रहा है, कोई भी मुस्लिम मर्द और औरत वहां जा रहा है, और उसके जाने की वजह से अगर फितना होता है, उसका बाइकाट कीजिए, उसकी सपोर्ट मत करना। मरने दो और पिटने दो, उसकी सपोर्ट नहीं बल्कि उसकी बाइकाट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम, जो दिल की गहराइयों से जो मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूं, आप इस दर्द को समझोगे। अगर नहीं समझे मुसलमानों, तो याद रखना वो दौर भी देखे हैं, वो दौर भी देखे हैं। तहरीक की नजरों ने, मुमकिन है नजर आवाज अल्फाज में गलती हो रही, सदियों लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। यह मामूली गलती हमारी बहुत ही ज्यादा तबाही और बर्बादी के मोड़ पर ले जाकर के हमें छोड़ेगी। हजरत गिरामी, तो ये औरतों का बेपर्दा घूमना, ये फहश जो है वीडियोस देखना, नंगी तस्वीरें देखना, ये भी ऐसे वारदात को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा इसका अमल दखल होता है। ऐसे वीडियोस ना देखे जाएं, फहाशी को फैलाने में मदद ना करें। और तीसरा सबब हजरात, ऐसे वारदात के पीछे तीसरा सबब मखलूत तालीम। मर्द और औरत का एक साथ एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में पढ़ना। मदरसे में अगर बच्ची पढ़ रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप के तकवा उरूज पर होते जनाब आली, यहां फितना हो जाएगा। और कॉलेज में फितना नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते, वहां फितना नहीं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ सकते, वहां फितना नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। और ये लोग जो फतवाबाजियां करते कि मस्जिदों में औरतों को नहीं जाना चाहिए, इन लोगों के फतवे कहां गए? बिलखुसूस यात्रा के ताल्लुक से हजरात गिरामी, तो मखलूत तालीम का, लड़की और लड़के के इख्तिलात का इस अमल को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा किरदार है। नौजवान लड़की, नौजवान लड़के एक साथ कॉलेज में पढ़ते, खेलकूद में उनका एक साथ हिस्सा लेना, पार्कों में एक साथ घूमना, मार्केटों में एक साथ जाना, एक साथ मार्केटिंग करना, एक साथ रात गुजरना, एक साथ इनका खलवत और जलवत होना। आप बताइए कि जब एक साथ तन्हाई में मर्द और औरत रहेंगे,
गैर महरम मर्द और औरत एक साथ रात गुजारेंगे, खलवत भी एक साथ, जलवत भी एक साथ, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आग भी हो और वहां सूखी लकड़ी भी और उस पर चिंगारी ना लगे। तालीम के नाम पर अपनी बच्चियों को आजाद कर देना शरअन दुरुस्त नहीं है। मजहब इस्लाम इस पर बैन लगाता है, मजहब इस्लाम इस पर पाबंदी लगाता है। अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाइए, इस्लाम ने मना नहीं किया, परमिशन, लेकिन ऐसे इदारे में एडमिशन कीजिए जहां जो सिर्फ लड़कियों का इदारा हो, दूर दूर तक लड़कों का वहां नामो निशान ना हो, मुअल्लिमात भी पढ़ाने वालियां भी औरतें, पढ़ने वालियां भी औरतें। ऐसे इदारे में एडमिशन कराइए, ऐसे इदारे में उसका दाखिला करवाइए, आला से आला तालीम हासिल करवा सकते, लेकिन इख्तिलात के साथ नहीं, इख्तिलात के साथ नहीं। मजहब इस्लाम इसके खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बड़े वाज़ेह अंदाज में, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व मअहा ज़ी महरिम, कोई औरत किसी मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं कर सकती। जनाब आलिया तो बाइक पर बिठा बिठा करके घुमा रहे हैं मुस्लिम औरतों को, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, वो भी गैर मर्द। अल्लाह के नबी ने कहा कोई गैर औरत किसी गैर मर्द के साथ तन्हा नहीं जा सकती है। क्या स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले जो लड़कियां और लड़के सब एक बहन भाई होते हैं? ये फितनों के आमाजगाह हैं। ऐसे इख्तिलात वाले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूलों से अपने बच्चों और बच्चियों को दूर रखिए। और इसी इख्तिलात की वजह से अमरीकी और मगरबी कॉलेजेस और स्कूलों में, वहां की तालीम गाहों में जनाब आली मर्द जन के इख्तिलात ही की वजह से उनको इस्काते हमल के सेंटर्स बनाने पड़े। और ये कल्चर, घबराइए नहीं, हमारे तालीम गाहों तक भी आने वाला है। उसके शिकार हम भी होंगे। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है, हमारे घर तक पहुंचेगी, कोई शक नहीं। जिन जालिमों ने आजादी निस्मा का नारा दिया, तहरीक निस्मा का, हुकूक निस्मा का नारा दिया, उस पुरफ्रेब नारे में मॉडर्न दौर के वालिदैन मिल गए, घुल गए। और एक शख्स तो यहां तक बोलने लगे जनाब वो 1400 साल पुरानी कहां जा पाएंगे। अब नया दौर, नई दिशा, नया तरीका, आजादी है। और इसी आजादी में औरतों को इतनी जुरात और बेबाकी दे दिया कि औरतें यहां तक कहने लगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जो चाहें वो करें, जहां चाहें वहां जाएं, जिससे चाहें याराना बनाएं, जिससे चाहें ताल्लुकात बनाएं, दोस्तियां बनाएं। किसी को यह हक नहीं है कि वो मना कर सके, रोक सके, पाबंदी लगा सके। ऐसे जालिमों ने जिन्होंने आजादी निस्वा का नारा दिया कि औरतों को भी आजादी मिलनी चाहिए, मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए, हर मैदान में औरतों को मर्दों को साथ रहना चाहिए, हम औरतों को भी आगे बढ़ने का हक है। अरे इस्लाम कहां मना करता कि औरतों को हक नहीं है? लेकिन औरतों, मजहब इस्लाम ने एक दायरा बनाया है, एक सर्कल बनाया, उसी सर्कल के अंदर ही औरत रह सकती है। अंडरग्राउंड ही उसकी सेफ्टी, उसका तहफ्फुज़, उसकी सालमियत है। और अगर वो मजहब इस्लाम के जो सर्कल है, अगर वो आउट ऑफ सर्कल हो गई तो फिर वो फितने की दुनिया में चली गई या चला गया। जो उसूल मजहब इस्लाम ने बनाया, उसी उसूल को फोकस करके, फॉलो करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को आगे बढ़ा सकते हैं। उस उसूल की धज्जियां उड़ा करके कामयाबी नहीं पा सकते। हजरात गिरामी, ये ऐसे वारदात, घिनौने जराइम के पीछे एक तीसरा सबब जो है वो औरतों का इख्तिलात, मखलूत तालीम के नाम पर। ऐसा थोड़ा है कि औरत एक साथ रह सकती है।
तालीम के नाम पर, तरक्की के नाम पर औरत को आजादी है। नहीं, हमारे यहां पर जो जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं जनाब आली, आप वहां जाकर के मुशाहिदा कीजिए, मुशाहिदा कीजिए कि नौजवान लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ हमारे टीचर्स को ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि ये हक है। बहुत सारे वालिदैन ये मतलब ढिढोरा पीटते कि हमें हमारे बच्चे पर भरोसा, कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं करेंगे। याद रखना, फितना बताकर नहीं आता, हादसा बताकर बोलकर नहीं आता। शैतान कभी भी वर्गला सकता, कभी भी फितने की दुनिया में डाल सकता है, लेकिन जब गड़बड़ कर डालते हैं, गड़बड़ कर डालते हैं, तो वहां पर बिलकने लगते, चीखना चिल्लाना शुरू। अरे गलत है, नहीं है, मसला ये नहीं है। मजहब इस्लाम ने इख्तिलाफ से मना किया, मसला ये है। मजहब इस्लाम ने यह कहीं नहीं कहा है कि ज़िना ना करो, कहीं नहीं कहा। कोई एक हदीस नहीं दिखा सकते, कोई एक आयत नहीं दिखा सकते कुरान अजीम के अंदर कि मजहब इस्लाम ने कहा कि ज़िना मत करना, बिल्कुल भी नहीं। मजहब इस्लाम की तालीम यह है कि वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाना। ऐसे जगहों पर न जाना जहां जाने के बाद तेरी ख्वाहिशात भड़के, तेरी शहावतों को उरूज मिले, बढ़ावा मिले। ऐसे जगहों पर मत जाना, करीब भी मत जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भटकना भी नहीं उसके करीब, क्योंकि वहां करीब जाएंगे, आज दीदार करेंगे, कल इशारा होगा, परसों कुछ और होगा। तो इन्हीं इख्तिलात का ही नतीजा है कि समाज और माशरे में ये जो बॉय, क्या नाम है, पता नहीं क्या बोलते भैया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बोलते ना, तो अफेयर एक दूसरे से, ये सब उसी का नतीजा, ये वहीं से पनपते हैं, इनको बढ़ावा वहीं से मिलता है, ताल्लुकात और रिश्ते और संबंध वहीं से इनको वहीं बनते हैं। धीरे धीरे वहां से निकलने के बाद जब उरूज मिलता है जनाब आली, तो उसको कंट्रोल करना, उसका रोकना नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, मैं इन्हीं तीन पॉइंट पर अपनी बात को खत्म करता हूं। खानदानी निजाम की नाकामी, उर्यानियत दूसरा सबब, तीसरा सबब मखलूत तालीम। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम कि खानदानी निजाम को मजबूत बनाने के लिए शादी को आसान करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे शादी के मामले में, दीनदारी को भी तरजीह देंगे शादी के मामले में, और उर्यानियत और बेहयाई को बढ़ावा देने में उससे क्या नाम है, कड़ी से कड़ी नजर रखेंगे, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज इंशाअल्लाह ताला, इख्तिलाफ से भी हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, हत्तल इम्कान, हत्तल मकदूर, हस्बे इस्तिताअत इंशाअल्लाह अज़ीम, इस इख्तिलाफ पर कंट्रोल करने की भी हमें कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़ीम। और ये जो जतरा में हमारी औलादें जा रही हैं, इनको सख्ती से मना कीजिए, इस्लामिक नहीं है, वो भी हमारे हिंदू भाई हैं, आप उनको आजादी के साथ उनके धर्म पर अमल करने दीजिए। वहां जाकर के क्या नाम है, रोड़ा मत डालिए, इंटरफियर मत कीजिए, नहीं तो फितने बढ़ेंगे, खत्म नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे दुश्मनी करो, बगावत करो, बगावत की तालीम नहीं है। हम हमारे मजहब पर आजादी के साथ अमल करें, वो उनके मजहब पर आजादी के साथ अमल करें, ना वो हमें हमारे मामले में इंटरफियर करें, ना हम उनके मामले में इंटरफियर करें। अगर इंटरफियर करेंगे, वो तो आते ही नहीं भैया, हमारे किसी ईदगाह में नहीं शिरकत हुए, शरीक हुए। कोई बता दो कि ईद की नमाज में ढेर सारे हिंदू शामिल थे, ठीक है, नहीं रहते। और उनके जितने भी जतरा यात्रा होते हैं, सब में हमारी शिरकत होती है, हमारी शमूलियत होती। कोई भी यात्रा ऐसा नहीं जिस यात्रा में उनकी हमारे कौम की शमूलियत ना हो, क्योंकि हमारी शमूलियत की बगैर वो यात्रा ही, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कंप्लीट हो रहेगा। कंट्रोल कीजिए अपने औलाद को। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमें और आपको ऐसे बढ़ते हुए फितनों को समझने की, और उन फितनों के लिए, उन फितनों के सद्देबाब के जो बेहतर तरीके हैं, जो मुस्तहकम तरीके हैं, जो मजबूत तरीके हैं, अल्लाह उन जो है मुक़द्दस और पाकीज़ा और मुस्तहकम तरीकों को इख्तियार करने की तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ज़ाहिरी और बातिनी जितने भी फितने हैं, उन तमाम फितनों से निपटने की तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारी मुस्लिम कौम या जो भी इंसानियत पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी मजलूमियत के शिकार है, उस पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह उन तमाम मजलूम इंसानों की, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के फॉलोअर्स हों, अल्लाह उन तमाम मजलूम इंसानों की हिफाजत फरमा, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सबका खात्मा ईमान बिल खैर हो, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल ज़िक्रि लकुम व तआला जवादुन करीमुम मलकुम रऊफ़ुर रहीम।